तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रखने के लिए काफ़ी कारगर रहेंगी। क्योंकि सिर्फ रटने से और बार बार चीज़ों को किताब को खोलने से देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप कुछ टेक्निक के सहारे से कुछ साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं पास्ट के ईयर्स में, कुछ रिसर्च हुई हैं, अगर आप उसको ठीक से अगर आप देख के चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में लगभग 18 से 20 महीने तक आपको याद रह सकती हैं, अगर आप मुश्किल से 2 से 3 बार। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, उनकी एक ये आप देख सकते हैं कर्व है, फॉरगेटिंग कर्व इसको बोलते हैं। तो फॉरगेटिंग कर्व में ये है कि जो भी आप चीज़ें पहले दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं और सातवें दिन रिवाइज कर लेते हैं, तो वो आपके दिमाग में तकरीबन 18 से 20 महीने के लिए वो स्टोर हो जाती है। तो मैं आपको 3 स्टेप में सारी चीज़ें बताता हूँ, जिससे के लिए आप पूरा अपना जो भी जर्नी है आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो उसको आप पूरी तरीके से पढ़ के समझ के आप आगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और जो भी आपका एमसीक्यूज़ वगैरह होता है या मेंस होता है या कोई भी आप एग्ज़ाम होता है, उसको आप पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको तो आपको कवर करना ही है, मतलब फाउंडेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो फाउंडेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आप पहला जो स्टेज है फाउंडेशन का, तो फाउंडेशन में यही है कि आपका फाउंडेशन स्टेज का जो साइंटिफिक प्रूफ देखिए यहाँ पे आपको दिया, कुछ ये वेबसाइट से मैं निकाल के लाया हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निक आपके लिए अच्छी है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं स्पेस गैप टेक्निक जो है। स्पेस गैप टेक्निक का है क्या है इसमें, इसमें ये होता है कि जो भी चीज़ आप टॉपिक पहले बार पढ़ते हैं या पहले टाइम पे जो आप पढ़ रहे होते हैं, उसको आपको पहले दिन पढ़ना है, फिर आपको उसको जस्ट सेकेंड डे आपको उसको पढ़ना है, सेकेंड डे के बाद फिर आपको उसको सेवन्थ डे पे पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ये दिया है रिव्यू न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, तो पहली बार पढ़ने में आपके लिए ये टॉपिक जो रहेगा, पहले दिन आपने पढ़ा ये टॉपिक, फिर उसके बाद आपने इसको तीसरे दिन पढ़ा, फिर सातवें दिन पढ़ा, फिर 14 दिन पढ़ा, फिर 30वें दिन पढ़ा। ये तकरीबन आपके दिमाग में 18 से 20 महीने के लिए स्टोर हो जाएगा, फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब ये इसके लिए फ़ायदा क्या है, फ़ायदा कैसे करता है, तो ये देखिए इसमें दे रहा है कि इंप्रूव करता है लॉन्ग टर्म रिटेंशन 200% के आसपास है। रिड्यूस करता है टोटल स्टडी टाइम, आपका 40 से 60% टाइम भी आपका बचाता है। ये 140+ ईयर्स के लिए तुम्हारा कॉग्निटिव साइंस रिसर्च हुई है, 140 साल की रिसर्च है। तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है स्पेस गैप टेक्निक, यानी कि अपने दिमाग में स्पेस देना। स्पेस देने का मतलब ये है कि आप पहले कुछ भी पढ़ें, फिर उसके बाद आपको तीसरे दिन पढ़ना है उसी टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपको सातवें दिन पढ़ना है, फिर 30वें दिन पढ़ना है, फिर ये आपके अंदर जाकर ये पूरी तरीके से कारगर हो जाएगी। इसके फ़ायदे मैंने बता दिए, क्यों करना है ये भी मैंने आपको दिया बता। तो ये टेक्निक आपके फाउंडेशन के लिए, सबसे पहला स्टेज फाउंडेशन होता है। जब आपका फाउंडेशन तैयार हो जाए अच्छे से, अब देखिए इसमें यहाँ पे तकरीबन दे रहा है कि 50% इन्फॉर्मेशन 1 घंटे में और 90% एक वीक में भूल सकते हैं अगर रिव्यू ना करें तो। इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस रेगुलर रिवीजन ज़रूरी है। 200+ स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि स्पेस स्टडी गैप के साथ पढ़ना क्रैम्बिंग से बेटर होता है। क्रैम्बिंग का मतलब ये है कि जो आप बोल बोल के पढ़ते हैं या किताब खोल के पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा बेटर जो है स्पेस गैप टेक्निक है। अपने दिमाग में जगह बनाएं, एक से तीसरे दिन, सातवें दिन और 30वें दिन। तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर होगी, मगर ये सिर्फ टेक्निक आपके फाउंडेशन जो भी आपको याद करना उसके लिए है। बाकी सेकंड स्टेज पे अगर देखिए, कुछ इसमें वेबसाइट भी मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी है, कुछ ऐप्स हैं, एनकाई है, क्यूजलेट है, एवरिका है, ये कुछ आपके लिए है। तो ये आपको क्या क्या कर सकते हैं, आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, आप इसमें रेगुलर इसमें आप अपडेट कर सकते हैं कि आपका तीसरा दिन हो गया, सातवां दिन हो गया, ये आपको रिमाइंडर कराते रहेंगे। तो ये ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नहीं, आप भूल जा रहे बार बार। अब सेकेंड स्टेज पे आता है, पहला स्टेज तो फाउंडेशन तैयार हो गया, सेकेंड स्टेज में आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको कॉपी पेन को लेके एक ब्लैंक पेज पे लिखें, या फिर उसका मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो चैट जीपीटी से बोल के कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 10 एमसीक्यूज बना दो या 50 बना दो, तो ये आपके लिए वो अपने आप ही बना देगा। तो प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट के लिए अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप टेस्टिंग करते हैं, मतलब मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपका 60%, 61% के आसपास जो आपका रिटेंशन होता है वो बढ़ जाता है, और सिर्फ स्टडी करने से आपका 40% के आसपास रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एक और है कि टेस्टिंग रिपीटेशन स्टडी से 50% ज़्यादा रिटेंशन होता है। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के डाटा के हिसाब से ये बताया कि रैपिड रिपीटेशन लेस देन 30 होता है, और स्पेस टेस्टिंग के हिसाब से 80% रिकॉल आपका बढ़ जाता है। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है, आपका न्यूरो साइंस से भी प्रूफ है कि आप अगर ऐसे करते हैं तो ये आपके लिए चीज़ें मतलब करेगा ज़्यादा ज़्यादा। और आप अगर नहीं कर रहे हैं, और एक मिनट,
तो आप जैसे ही इसको ये चीज़ें करते हैं तो आपके लिए काफ़ी, तो 2 स्टेज आपकी पूरी हो गई। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज में आपको क्या करना है कि आपको स्पेस गैप टेक्निक देनी है, यानी कि फॉरगेटिंग कर्व जो आप है उसको हटा के आपको स्पेस गैप टेक्निक। आपको सेकंड स्टेज में क्या प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट यानी कि एक्टिव रिकॉल, आपका दूसरा स्टेज हो जाएगा आपके दिमाग में पूरी तरीके से स्पेस गैप भरने के लिए। अब आपके लिए तीसरा सबसे बड़ा ये आता है रिवीजन, वही स्पेस रिपीटेशन का सेम वही है आपका कि 18 मंथ के लिए आपके अंदर ये स्टोर हो जाएगा और 8 से 10% आपका गेन हर बार होता रहेगा। तो ये आपके 3 स्टेज में जो भी आप देख रहे हैं, 3 स्टेज में ये आप पूरा के पूरा जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके नॉर्मल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने आपको तीनों के तीनों स्टेज बता दिया है, तो आप तीनों को फॉलो करें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये गेन भी रहेगा और फ़ायदा भी रहेगा। थैंक यू सो मच।